नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मार्च का महीना आ गया है और मार्च के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका किसान भाइयों उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिले और मार्केट में रेट भी अच्छा मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी चुनिंदा सब्जियां बताने वाला हूं जिनका कि हाईएस्ट रेट भी होता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। साथ ही हम उन किसान भाइयों का भी ध्यान रख रहे हैं जिनके यहाँ कम पानी की व्यवस्था है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको मैं 3 तरह की फसलें बताने वाला हूँ। पहली हम 7 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि 65 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। उत्पादन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है और मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलता है। उसके बाद हम 3 से 4 ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको कि आप गर्मी में केवल 1 से 2 सिंचाई के अंदर तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा देखने को मिलेगा और ये फसलें भी केवल 60 दिन में तैयार हो जाएंगी। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको ऐसी 5 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि मात्र 30 दिन में कटाई देना शुरू कर देती हैं और मार्केट में इनका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही उत्पादन लेने के लिए हमें सही खाद का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है। कोई सी फसल हो उसमें आप सही खाद नहीं देंगे तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाला हूं। यह है राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसका प्रयोग आप हर तरह की फसलों पर कर सकते हैं। फिर वो चाहे आपकी जो फसल है फूल वर्गीय हो, फल वर्गीय हो, अनाज वर्गीय हो, शाक वर्गीय हो या फिर आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हो, आप हर तरह की फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे शुरुआती पोषण यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी पोषण जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ह्यूमिक एसिड और किसान भाइयों इसके अलावा इसमें आपको सूक्ष्म पोषक तत्व भी देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको अपनी फसलों को देना है सही पोषण तो आपको करना होगा सही खाद का चुनाव। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसका प्रयोग आप हर तरह की फसलों पे कर सकते हैं। फिर वो चाहे आप बुआई के समय करें चाहे खड़ी फसलों पे करें। तो किसान भाई, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप मार्च के महीने में खीरा लगा देते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर खीरा का उत्पादन शुरू हो जाता है। और खीरा का ऐसी फसल है अगर आपके खेत में जम गई ना तो 1 हेक्टेयर में आपको 450 से 500 क्विंटल तक का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी, जिससे अगर मार्केट में अच्छा रेट मिल गया तो आप बहुत जल्दी जो है काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अब बात आती है खीरा के लिए हम कौन सी वैरायटी चुनाव करें। देखिए, खीरा के लिए आप सेमनीज की मालनी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप नुनहेम्स की डॉन वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो खीरा है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती, अगर इसको आप मार्च के महीने में लगाते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भी, जो हमारी दूसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, मार्च के महीने में अगर आपने भिंडी लगा दी तो केवल किसान भाइयों 45 से 50 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा सर्दी में लगाते हैं, जमाव कम होता है, बहुत लेट लगा देते हैं तो रेट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप मार्च के महीने में लगाएंगे ना तो आपको रेट भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा और अंतिम में जो है वो ज़्यादा रेट भी हो जाएगा तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। किसान भी, अगर मैं बात करूँ कितना उत्पादन होगा तो 1 एकड़ में किसान भी अलग अलग मिट्टी, परिवेश, खेत के हिसाब से 50-70 क्विंटल से लेकर के 200 से 250 क्विंटल तक भिंडी का उत्पादन हो सकता है। और जिस समय मार्केट में रेट ज़्यादा होता है, मार्केट में जो है भिंडी कम होती है, 4 से 5 महीने बाद अपने आप भिंडी कलम कर देंगे तो आप ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप भिंडी की खेती की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि भिंडी के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें तो जो भिंडी के लिए किसान भैया आप एडवांटा की राधिका ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किस्म होती है। इसके अलावा मार्केट में और सारी किस्में होती हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, कद्दू एक ऐसी फसल है, हरी अगर आपने बेचा तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और अगर आपने इसको पका करके अपने खेत में जो है पका लिया, उसके बाद थोड़े घर में रख लिया तो वहाँ से भी आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भी देखिए, अगर कद्दू की बुआई आप मार्च के महीने में करते हैं तो अलग अलग किस्मों के अनुसार 65
से 70 दिन में जो हरा कद्दू है आपके तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। अगर उस समय रेट कम मिल रहा है तो आप कद्दू को पका सकते हैं और अपने घर में रख करके भी किसान भाइयों उससे बाद में बेच करके पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उत्पादन कितना होगा तो 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों आपको 400 से 600 कुंटल तक का जो उत्पादन है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कद्दू के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें तो कद्दू के लिए आप VNR की 11 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। अगर कोई ऐसी फसल है जो कि आपको सबसे कम लागत में सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती है तो वो है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में क्लस्टर बीन कहा जाता है। ग्वारफली 2 तरह की होती है, पहली होती है हाइब्रिड और दूसरी होती है देसी। तो अगर आप सब्जी के लिए मार्च के महीने में ग्वारफली की खेती करने जा रहे हैं तब आपको हाइब्रिड किस्म चुनाव करना चाहिए। 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। न सिर्फ इसकी आप हरी फली से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों, बल्कि इसके सूखे बीज से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इससे आप सूखे बीज से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और हरी फली से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका जो मार्केट में रेट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्मों का चुनाव करें तो किसान भाइयों आप नामधारी क्लस्टर बीन का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, गर्मियों में करेला की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है तो आप मार्च के महीने में करेला की बुआई कर सकते हैं। 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और किसान 1 एकड़ में आपको 50 से लेकर के 80 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और इसके साथ में अगर आप सहवर्ती कोई और भी फसल लगा देंगे तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों करेला के लिए कौन किस्म का चुनाव करें तो आप करेला के लिए VNR की 28 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लोबिया की खेती। जी हाँ, लोबिया एक ऐसी फसल है इससे 3 फायदे होते हैं। जी हाँ, एक फसल से 3 फायदे होते हैं। पहला, आप इसकी हरी फली को मार्केट में बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके सूखे बीज को बेच करके भी आप मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो किसान भाइयों इसका अवशेष होता है, जो इसके पौधे होते हैं, वो अपने पशुओं के लिए आप उसका चारा ही बना सकते हैं। साथ ही जो है मिट्टी में नाइट्रोजन भी सोख करके रखता है। तो मैंने कहे थे 3 फायदे, लेकिन इसके होते हैं 4 फायदे। तो आप किसान भाइयों लोबिया, जिसको अलग अलग जगह पे अलग नाम से बोलते हैं, कहीं पे इसको लोबिया कहा जाता है, कहीं पे किसान भाई इसको बोड़ा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको लॉन्ग बीन कहा जाता है। तो आप इसको लगा करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोबिया को आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, लौकी एक ऐसी फसल है जो कि 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और गर्मी में लौकी की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लौकी की खेती करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई लौकी के लिए अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्में चुनाव करें तो मार्केट में बहुत सारी किस्में होती हैं, या फिर आप VNR की सहायता ले सकते हैं। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी किस्में होती हैं, आप अपने हिसाब से जो है देख लीजिए। आप अपने हिसाब से जो है किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगली फसल है वो है मूंग की खेती। जी हाँ, जिस तरीके से दलहनी फसलों की डिमांड बढ़ रही है, मूंग का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। मात्र 60 दिन में जो मूंग की फसल है वो तैयार हो जाती है। बुआई के बाद किसान भाइयों आपको 30 दिन के अंदर पहली सिंचाई देनी है, 45 से 50 दिन पर दूसरी सिंचाई देनी है और एक बार बुआई करके 2-3 सिंचाई करके, और किसान भाइयों बहुत ही कम लागत में यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ में 4 से 5 कुंटल तक का उत्पादन होता है, जो कि इसमें आपको सूखा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है उड़द की खेती। जी हाँ, उड़द भी बिल्कुल मूंग के जैसी ही होती है। 50 से 60 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और एक बार में हार्वेस्टिंग करके आप जो है 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी फसल होती है, आप उड़द लगा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है किसान भाइयों तिल की खेती। तिल भी एक ऐसी फसल है जो कि किसान भाइयों आपको कम लागत में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो आप तिल की खेती कर सकते हैं। और अब हम फटाफट उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि आपको कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। उनमें किसान भाइयों जो हमारी पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, धनिया एक ऐसी फसल है जो कि 30 से 35 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है। मार्च के महीने में लगाते हैं तो आप 80 से 100 रुपये किलो जो है वो काफ़ी आसानी से बेच पाएंगे। बुआई केवल 35 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है और एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, एक बार बुआई कीजिए, 4 से 5 कटाई लीजिए। गर्मी में जो है साग वर्गीय फसलों की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, तो आप पालक की खेती करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। चौलाई की फसल किसान भाइयों एक बार बुआई करके आप 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। अगर आप मार्च के महीने में धनिया, पालक या फिर चौलाई लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से, ज़्यादा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो किसान भाइयों मेथी की खेती। जी हाँ, मेथी की फसल भी जो है
जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी की खेती। पालक हो गया, धनिया हो गया, चौलाई हो गया, मेथी हो गया, इन सब्जियों को अगर आप लगाते हैं किसान भाइयों तो एक बार बुआई करके आप 3 से 4 बार कटाई कर सकते हैं और कम लागत में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अंतिम फसल है वो है मूली की खेती। गर्मियों में मूली की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इस समय आप मूली की खेती करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो को नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।